जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण और विशेष को पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में विशेषण और विशेष टॉपिक को कवर करने वाले हैं। विशेषण और विशेष। तो हमारी वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण और विशेष को पढ़ने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं विशेषण। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण कहते हैं किसे हैं। तो आपको बता दें, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे काला, मोटा, तेज, लंबा, दयालु इत्यादि। ये दोस्तों विशेषण शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे दोस्तों, वह आदमी मोटा है। वह आदमी मोटा है। तो आदमी कैसा है दोस्तों? तो आदमी मोटा यहाँ पर है। यह दोस्तों आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, आदमी मोटा है। यही दोस्तों आदमी की विशेषता है, इसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह घोड़ा काला है। कैसा है दोस्तों? वह घोड़ा कैसा है? तो काले घोड़े की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसा है दोस्तों? काला है। तो यह उस घोड़ों की विशेषता है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बात करें। और बात करें जैसे मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। दूध पीता हूं। यह दोस्तों किसकी विशेषता बता रहा है? मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। यह दोस्तों विशेषता हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करें आगे हम बात कर देते हैं विशेषण के भेद की। अगला टॉपिक क्या है? विशेषण की भेद की हम बात करेंगे। विशेषण के विशेषण के भेद। विशेषण के दोस्तों कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण के विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद विशेषण के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है हमारा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण।
संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण को कैटेगराइज करते हैं। विशेषण को कैटेगराइज करते हैं दोस्तों। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक। तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है संकेतवाचक। अब यहां पर परिमाणवाचक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? तो 2 भागों में। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा गया है। आगे बात कर लेते हैं। संख्यावाचक को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो सार्वनामिक विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इसको दोस्तों हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है संकेतवाचक निश्चयवाचक। संकेतवाचक या निश्चयवाचक। संकेतवाचक या निश्चयवाचक वाचक। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक। चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक। चौथा है संबंधवाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करें। निश्चित संख्यावाचक को दोस्तों 6 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं निश्चित संख्यावाचक की। अगला है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को हम 6 भागों में कैटेगराइज करते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 प्रकार के होते हैं।
पहला है गणनावाचक पूर्ण संख्या बोधक। गणनावाचक गणनावाचक पूर्ण संख्या बोधक। बोधक। दूसरा है क्रमवाचक। तीसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। चौथा है समुदायवाचक। पांचवा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। पांचवा है प्रत्येक बोधक। निश्चित संख्यावाचक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 6 भागों में। पहला है गणनावाचक, क्रमवाचक, दूसरा है, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक, पांचवा है समुच्चय बोधक, छठा है प्रत्येक बोधक। अब हम सबसे पहले आगे बात कर ले शुरू। अब हम एक एक करके सभी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण को पढ़ने वाले हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बात करें, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार या प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, कार्तिक बड़ा और चंचल है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कार्तिक बड़ा और चंचल है। कार्तिक बड़ा और चंचल है। कार्तिक कैसा व्यक्ति है? तो बड़ा भी है और चंचल है। यह दोस्तों इसका गुण है। कार्तिक का क्या गुण है दोस्तों? वह बड़ा है और चंचल है। यह क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। क्या है? कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। यह दोस्तों कार्तिक की विशेषता बता रहा है। कार्तिक कैसी किताबों में? मोटी मोटी किताबों में। यह किसकी विशेषता है? किताबों की विशेषता है। किताबें कैसी हैं? मोटी मोटी हैं किताबें। यह दोस्तों किताबों की विशेषता हो जाती है
जो कि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। यह दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो जाता है। बात करें आकार प्रकार की। आकार प्रकार हमने बताया दोस्तों, तो आकार प्रकार की हम चर्चा कर लेते हैं। आकार प्रकार में दोस्तों एग्जाम्पल जैसे ऊंचा, लंबा, छोटा आदि। ऊंचा, लंबा, छोटा आदि ये दोस्तों आकार प्रकार हैं। गुण की बात करें, गुण की बात करें तो गुण दोस्तों चंचल बुद्धिमान, चंचल बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, मिलनसार, परिश्रमी आदि ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ये दोस्तों गुण के प्रकार, आकार प्रकार में ऊंचा, लंबा, छोटा आदि ये दोस्तों आकार है। गुण क्या है? चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी। जैसे बोलता है वह परिश्रमी लड़का है, तो दोस्तों यह इसका उसका गुण है। परिश्रम क्या है? तो गुण है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर बात करें अवस्था की, इसी में दोस्तों अवस्था भी आ जाता है। अवस्था जैसे बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, ग्रामीण, अमीर, गरीब ये दोस्तों अवस्था हो जाती है। आगे बात करें रंग रूप की बात करें, तो रंग रूप की बात करें, रंग रूप, रंग रूप की बात करें तो काला, गोरा। रंग रूप की बात करें तो काला, गोरा, सुंदर, कोमल, सुंदर, कोमल ये दोस्तों रंग रूप की विशेषता बताते हैं। स्वभाव की बात करें, इसी में स्वभाव भी आ जाता है। स्वभाव की बात करें तो क्रोधी व्यक्ति, चालाक आदमी, ये सब, बुद्धिमान भी इसी में आ जाता है। स्वभाव उसका कहता है बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, दूसरा बात कर लेंगे। दूसरा है परिमाणवाचक। दूसरा कहता है परिमाणवाचक। हम बात कर देते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता दोस्तों परिमाणवाचक की विशेषता है दोस्तों जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण, जो जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण, संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। उसे वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, परिमाण होता है दोस्तों जैसे 4 किलो चावल, 4 किलो चावल। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों?
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 किलो चावल, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है दोस्तों, 1 मीटर है। यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण, जिसका परिमाण यानी नाप तौल हुआ है, एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित है। परिमाणवाचक विशेषण अभी हम पढ़ रहे हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक है विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें 4 किलो है, यह चावल का कितना है दोस्तों, 4 किलो है, उसका परिमाण बता रहा है 4 किलो है चावल है। 1 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर क्या हो जाता है, कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा है, तो यह कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कितना परिमाण है इसका, तो 1 मीटर इसका परिमाण है। यही है परिमाणवाचक विशेषण। आगे हम बात कर लेते हैं, तीसरा है, इसी में हम बात कर लेते हैं निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। अब हम बात कर लेते हैं निश्चितवाचक। निश्चितवाचक निश्चितवाचक और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक। परिमाणवाचक दो प्रकार के इनको कैटेगराइज किया गया है, एक निश्चितवाचक में, एक अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। निश्चितवाचक की बात करें, निश्चितवाचक की बात करें तो निश्चितवाचक दोस्तों, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 1 किलो सेब, 1 किलो सेब, 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध कितना है, 5 लीटर है। सेब कितना है, 1 किलो है। तो दोस्तों यह निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है, इसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता क्या है दोस्तों, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, यही दोस्तों निश्चित मात्रा का बोध होता है, इसी को हम दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है 1 किलो सेब, 5 लीटर दूध या 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, यह दोस्तों निश्चित मात्रा को दर्शाता है, इसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अब अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे हम बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो अनिश्चित इसकी परिभाषा दोस्तों, इसकी परिभाषा हो जाती है, जिन विशेषण शब्दों से किसी
जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक में दोस्तों क्या था, मात्राएं जो थी निश्चित होती थी, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है दोस्तों कि जो मात्रा है, कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, उसकी मात्रा का बोध हमें निश्चित नहीं होता है, निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं होता है, उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कुछ चावल, मेरी चाय में कम चीनी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेरी चाय में कम चीनी है। कम क्या है दोस्तों, इसमें अनिश्चित है, हमें पता नहीं है कि कितना कम है, तो यह दोस्तों अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसी को हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़े चावल दे दो, अब किसी के घर आप जाओगे तो आप बोलोगे थोड़े चावल दे दो, अगर बोलते हैं तो अब कितना वो देगा, ये आप थोड़े चावल दे दो। यह दोस्तों थोड़े जो है ये अनिश्चित, अगर यहीं पर होता है कि 1 kg मुझे चावल दे दो, 1 kg चावल दे दो, तो यह दोस्तों निश्चित मात्रा का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है थोड़े चावल दे दो, यह दोस्तों अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। यही दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें दोस्तों जो है परिमाण का, मात्रा का जो है बोध हमें मालूम नहीं होता है, कितना देना है, कितना, कोई चीज कितना लेना है, जैसे बोलता है, यहाँ पे बोला है थोड़े चावल दे दो, अब वो आदमी कितना चावल देगा ये हमें थोड़ी ही पता है, ये बोल रहा है थोड़े यहाँ पर निश्चित मात्रा का, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, इसी को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।